विवेक अग्रवाल हमारे साथ हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत है। बताइए सर, पिछली बार जब आपसे हमारी बात हुई थी और अब जो बात हो रही है, तब से अब में कुछ फ़र्क आया है दाल इंडस्ट्री में? दाल कुछ ज़्यादा गलने की स्थिति में आई है? संजय जी, देखिए, दाल गलने की स्थिति तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, दाल व्यापारियों की गलने की स्थिति आ चुकी है। हम्म। पल्सेस मार्केट रॉक बॉटम प्राइस पे आ चुका है। हम्म। और इस पे सरकार की जो नीति थी कि सरकार पल्सेस प्राइसेस को कंट्रोल रखना चाहती थी, जिसमें वो पूरी तरीके से सफल रही। पर उसके कारण जो एक व्यापार का तबका था, वो थोड़ा सा असर उस पे हुआ है। लेकिन ये मार्केट है, अगर आपने बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट किया है तो ये इम्पैक्ट आएंगे ही। लेकिन मुझे लगता है कि पल्सेस मार्केट अभी अपने बॉटम स्तर पे आ चुका है। और जो भी पल्सेस ट्रेडर हैं, इंपोर्टर हैं, अगर वो एंट्री करना चाहें तो मुझे लगता है ये सुरक्षित जगह है यहाँ पे ट्रेड करने की। और आने वाले सीजन, क्योंकि अब त्योहारों का सीजन स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से कुछ तेजी की संभावना लगती है मुझे। आने वाले 10-15 दिन में जैसे ही हमारे त्योहारों के सीजन स्टार्ट होंगे, तो पल्सेस प्राइसेस थोड़े बहुत बढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी सप्लाई इतनी ज्यादा बड़ी मात्रा में इंपोर्ट से, और पूरे विश्व में दालों का उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में हुआ है, चाहे कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अफ्रीका हो, यहाँ बर्मा, म्यांमार हो, तो यहाँ पे सब जगह पल्सेस का जो प्रोडक्शन है काफी बड़ी मात्रा में हुआ है। और उन सब का मार्केट इंडिया ही है। राइट। सरकार ने इंपोर्ट को अभी ओपन रखा हुआ है, और हम्म। उसके कारण सप्लाई अच्छी रहेगी। तो जो हम नॉर्मली हर साल त्योहारी सीजन में देखते हैं कि बाजार बहुत बढ़ते हैं, हाँ। वो इस बार उतने नहीं बढ़ेंगे। हाँ, बढ़ेंगे जरूर, हम्म। क्योंकि जब ग्राहकी निकलेगी, प्रोडक्शन जब ग्राहक आएंगे खरीदने के लिए, तो थोड़ा बहुत बढ़ेगा। लेकिन बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद मुझे तो नहीं लगती। अच्छा, बहुत तेज़ी की उम्मीद आपको नहीं लगती। अच्छा, ये जो अभी ये ड्यूटी वाला जो पूरा मामला है, इसको लेकर आप लोगों का टेक क्या है? देखिए, मुझे लगता नहीं कि सरकार येलो पीस पे, मेरे ख्याल से आप येलो पीस की ड्यूटी की बात कर रहे होंगे, हम्म। येलो पीस पे सरकार ड्यूटी लाने की संभावना बहुत कम है। क्योंकि सरकार का जो मुख्य उद्देश्य था ड्यूटी लाने का, वो यही था कि वो दालों के प्राइस को कंट्रोल रखे। और येलो पीस ने जिस बड़ी मात्रा में इंपोर्ट हुआ, उसने सारे पल्सेस प्राइसेस को कंट्रोल रखा। तो सामने अगर कोई भी रीजन से प्राइस, दालों के प्राइस बढ़ते हैं, वो इमीडिएटली एंड कंज्यूमर को हिट करते हैं। और सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी कि इन्फ्लेशन बढ़े। दालों ने बहुत अच्छे से कंट्रोल करके रखा है। तो मुझे लगता नहीं कि सरकार येलो पीस पे कोई भी ड्यूटी लाएगी। हम्म। हाँ, मुझे ये न्यूज थी मार्केट पे कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इस पे बहुत फोर्स कर रहा है, क्योंकि फार्मर्स को अच्छा प्राइस नहीं मिल रहा है। तो सरकार ने उस पर चर्चा जरूर हो रही थी। पर मुझे लगता नहीं, निजी रूप से मुझे नहीं लगता कि सरकार इस पे कोई ड्यूटी ला पाएगी। ओके, तो आपको नहीं लगता कि सरकार कोई ड्यूटी इस पर ला पाएगी? अच्छा, तो फिर क्या होगा अगर नहीं ऐसा होता है तो आगे? देखिए, आगे जिस प्रकार से वर्ल्ड वाइड पल्सेस का प्रोडक्शन अच्छा है, हम्म। और उनके लिए मार्केट इंडिया ही है, हम्म। तो पिछले कुछ दिनों से लगातार पल्सेस के जो इंटरनेशनल डॉलर के प्राइसेस आते थे, वो तेजी से हम्म। घटे हैं। जो तंजानिया चना $720 पे ट्रेड हुआ था, वो अभी $630 हो चुका है। जो मसूर 630 640 से ट्रेड हुई थी, वो 585 590 के आसपास आ चुकी है। तो अगर आप देखेंगे, तो सबको अपना माल इंडिया में बेचना है, और उस कारण वो लगातार इन प्राइसों पे माल लगातार घटाते जा रहे हैं, ताकि उनका माल बिकता रहे। और अभी भी बहुत बड़ी हम्म। क्वांटिटी में ट्रेड नहीं हुआ है। तो एक हम्म। प्रकार से सप्लाई साइड पूरी ताकत से मौजूद है। और उसका इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि दालों के बाजार लगातार नरम हो रहे हैं। और त्योहारी सीजन के बाद ये इम्पैक्ट कितना असर करेगा, ये तो वक्त पे पता चलेगा। लेकिन मुझे बहुत कोई तेजी की संभावना नहीं लगती आने वाले 2-3 महीनों में भी। अच्छा, 2-3 महीनों में आपको तेज़ी की संभावना नहीं दिख रही है। चलिए देखते हैं, लेकिन ठीक है। आप तो दाल इंडस्ट्री की ये शिकायत तो है कि उनकी मुश्किलें हैं, वो आप लोग कह रहे हैं कि हम मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन अब जो सबसे फैक्ट कठिन है, दौर से गुजर रहे हैं। गुजर रहे हैं, फिर भी जी, आपके जी, चेहरे की चमक कम नहीं हो रही है विवेक जी। जी। है ना, चमक इसलिए भी है। नहीं ठीक है, ये तो मजाक की बात है, लेकिन मैं देखता रहता हूँ कि आप किसानों के बीच में भी जाके काम करते रहते हैं इस ये मुश्किल दौर भी में भी। मृत्युंजय जी, हमने तो अभी ये 15 अच्छी बात अगस्त है। में ही जी। भोर के पास किसानों के लिए एक हम्म। छोटा सा फर्टिलाइजर वितरण का कार्य किया था, भारत सब कॉन्टिनेंट एग्री फाउंडेशन के माध्यम से। और हम्म। बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला। और बढ़िया है। इसमें एक अपना आंतरिक सुकून भी था, और हमारी बिल्कुल पूरी ठीक कोशिश बात है। थी कि हाँ। किसानों के लिए हम और कुछ करें। राइट, ठीक बात है। अब इधर चूँकि ठीक है, मुश्किलें तो आती रहती हैं, लेकिन अपना काम करते रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया विवेक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पर बात करने के लिए।